हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर मनुराज शर्मा और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी एक जीआईएस का पैकेज, जैसे मेरे पास में आर्क मैप अवेलेबल है, तो इसके अंदर में हम कैसे किसी एक मैप को इंट्रोड्यूस करें और उसको हम जियो रेफरेंस करें। तो मैंने क्या किया है, मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है आर्क मैप। आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फर्स्ट इंटरफेस जो आएगा वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो फर्स्ट टास्क विल बी कि आप इसके अंदर में जिस मैप को आप जियो रेफरेंस करना चाहते हैं या फ्यूचर में बाद में आप डिजिटाइज भी करना चाहेंगे, तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा आता है दैट इज जियो रेफरेंसिंग। हालांकि मैं बता दूं कि अब मैं कोशिश है कि जीआईएस से रिलेटेड मैं एक लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट कर सकूं, ताकि जो यंग रिसर्चर्स हैं या एमए के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ से बेनिफिट ले सकें और वो भी इन पैकेजेस को आसानी से यूज़ कर सकें और अपने मैप्स बना सकें। तो दिस इज़ ए वेरी शॉर्ट अटेम्प्ट या स्मॉल अटेम्प्ट कह सकते हैं, मैं ले रहा हूँ। एंड आई विल ट्राई कि मैं इसमें बहुत सारे लेक्चर्स पोस्ट करूँ इस सीरीज़ के अंदर में। तो आज का पहला लेक्चर है कि हम जियो रेफरेंसिंग कैसे करें। तो माय फर्स्ट टास्क इज कि ये जो हमारा वर्क स्पेस है इसमें हम क्या करें, हम किसी एक मैप को इसमें लेके आए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, पहले से ही अपने पास डेस्कटॉप एक फोल्डर बना के रखा है जिसमें कि बिहार की टोपो शीट जो मेरे पास में अवेलेबल है इसको मैंने स्कैन कर लिया है। अब ये जो मेरे पास में मैप अवेलेबल है दैट इज इन जेपेग फॉर्मेट, जेपीईजी, ठीक है, डॉट जेपीजी फॉर्म उसके अंदर कह सकते हैं, या डॉट पीएनजी फॉर्म के अंदर में भी आपके पास में अवेलेबल हो सकता है। आप इस मैप को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पे स्केल दिया पड़ा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, इस प्रकार से दिया पड़ा। और प्रोजेक्शन जो है वो इसका इंटरनेशनल पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन है। तो हमारा फर्स्ट टास्क होगा कि हम क्या करें, इस मैप को आर्क मैप के अंदर लेके चलें एंड इसकी पहले काम है जियो रेफरेंसिंग करें। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले इसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड डेटा। ऐड डेटा में आपने क्लिक करना है एंड उस पाथ पे लेके जाना। अगर आपके पास, मेरे पास सिलेक्टेड है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे कनेक्ट टू फोल्डर में आप क्लिक करेंगे। मैंने चूंकि डेस्कटॉप पे सेव किया है तो मैं उस पाथ तक आपको लेके जाना जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी है। तो मैंने बिहार नाम के फोल्डर में ऐसे फाइल को टोपो बिहार के नाम से सेव किया है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँगा। ओके, जब मैं ऐड करता हूँ तो पहला कि इनिशियली मेरे को एक मैसेज आता है कि इसके अंदर में जो आप डेटा ऐड करना चाह रहे हैं इसमें पिरामिड्स नहीं बने हैं। पिरामिड्स का मतलब है कि जो डेटा आप ऐड कर रहे हैं वो अलग अलग रेजोल्यूशन में, अलग अलग स्तर पे वो आपको दिखना शुरू हो जाए या मैप के रूप में वो दिखे भी। डिस्प्ले होने से पहले उसमें कई सारी इनिशियल कैलकुलेशंस होती हैं। तो वो कंप्यूटर हमारा चाह रहा, आर्क मैप चाह रहा है कि वो पिरामिड्स को वो खुद ब खुद आपका दैट इज वो क्रिएट करे। तो इसमें हमें बहुत कुछ जानकारी लेनी नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे यस करना है। एंड जस्ट हम जैसे ही इसको नेक्स्ट यस करते हैं तो हमारे पास में आर्क मैप नई सूचना देता है कि आप जिस नक्शे को ऐड करना चाह रहे हैं उसके पास में अपना कोई स्पेशल रेफरेंस नहीं है। जो स्पेशल रेफरेंस नहीं है मतलब कि ये नक्शा जो हम ऐड करना चाह रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है कि ये कौन सा प्रोजेक्शन है, कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ है, इस प्रकार की किसी भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये हमें मैसेज पहले से ही फ्लैश कर देता है। तो हम ये चूंकि जान रहे इस बात को, वी विल से कि ओके हमें ये पता है कि नक्शा जो है इसमें हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं देखिएगा तो ये बिहार का जो मैंने टोपो शीट ऐड किया है सबसे बाएं तरफ में जूम इन लिखा पड़ा है। मैं इस पर अगर जूम कर लूँ किसी भी भाग के अंदर में तो जो नक्शा मैंने आपको पहले दिखाया था वो सेम नक्शा मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे टोपो शीट के अंदर में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया पड़ा है। 27 डिग्री की हमारी अक्षांश और 84 डिग्री का देशांतर रेखा दिख तो रही है, पर इसकी मेजरमेंट हमें किसी डिजिटल फॉर्म के अंदर में नहीं, मतलब कि हम ये व्यक्ति के तौर पे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं बट कंप्यूटर इस बात को नहीं जानकारी दे रहा है। अगर आप लोअर राइट कॉर्नर में देखेंगे जहां मेरा माउस घूम रहा है, जहां पे समय दिखा रहा है 10 सितंबर, इसकी ये वाला भाग 29 71.153 21 माइनस 21.55 इस प्रकार की कुछ फॉल्स वैल्यूज दे रहा है, बट ये हमें किसी भी प्रकार की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टास्क जो होगा कि वो दैट इज कि हम ये जो मैप है हमारे पास में, जो पेपर मैप से गूगल से आपने इमेज को डाउनलोड किया है या आपके पास में कोई पुराना नक्शा उपलब्ध है, आप इसको स्कैन करके इस आर्क मैप के अंदर में लेके आए। और जब मैं कह रहा हूँ जियो रेफरेंसिंग, तो जियो रेफरेंसिंग का मतलब हो जाता है जियो रेफरेंसिंग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स दैट इज जियो
एंड रेफरेंसिंग। जियो का मतलब हो गया अर्थ, रेफरेंस का मतलब हो गया ये बताना कि वो कहाँ पे स्थित है। मैं जियो रेफरेंसिंग के प्रोसेस में ये समझाने की प्रयास कर रहा हूँ या आर्क मैप को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बिहार का नक्शा है, बिहार की टोपो शीट है, ये हमारी पृथ्वी के ऊपर में एग्जैक्टली कहाँ पे स्थित है। दैट मीन्स ये नक्शे को मैं हमारे ग्लोब के ऊपर में फिट करने का प्रयास कर रहा हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि इसके कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहाँ पे स्थित है और कौन सा प्रोजेक्शन का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो जियो रेफरेंसिंग के अंदर में दोनों ही चीजें आती हैं। दैट मीन्स हम इसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन, स्थानिक सूचना जो है, स्थानिक तात्पर्य हो गया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और साथ साथ में इसका प्रोजेक्शन जो है, प्रक्षेपण, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। तो फर्स्ट टास्क होता है किसी भी नक्शे को बताने से पहले, अब मैं चेक करूंगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टोपो बिहार करके मेरे पास में बाएं तरफ में एक जो इसकी फाइल थी उसके कई सारी इंफॉर्मेशन दिख गई है। कुछ आपको फॉल्स डेटा दिख रहा है रन के लिए, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, हालांकि इसका भी हमने प्रयोग अभी नहीं करना है, हम भविष्य में इसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पे आके राइट क्लिक करके मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाऊं तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरी इमेज कैसी है या क्या क्या सूचनाएं इसमें उपलब्ध है। तो इसमें सबसे पहले मैं आना चाहूंगा स्पेशल रेफरेंस के अंदर में। एक्सटेंट में भी आप देख पा रहे हैं मुझे ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ऑटोमेटिक जनरेटेड हुए और जिनका अभी कोई अर्थ नहीं है, पर आगे हम देखेंगे इनका अर्थ कैसे निकलता है। और यहाँ पे दिख रहा है स्पेशल इंफॉर्मेशन दैट इज अनडिफाइंड। यहाँ पे किसी भी प्रकार की हमें जानकारी नहीं है कि हमारी जो यहाँ पे किस प्रकार का प्रक्षेपण का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो हमारा पॉलीकॉनिक है, क्या वो हमारा बॉन्स प्रोजेक्शन है या इस प्रकार से। ठीक है, तो वो हमें एक पहले इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हमारा जो नक्शा हम देने जा रहे हैं वो कौन से प्रक्षेपण या प्रोजेक्शन में है। ठीक है, और उसके बाद में हम देंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी देंगे। तो फर्स्ट टास्क इज, तो हमने यहाँ देख लिया, जानकारी ले ली है, ओके हम फिलहाल प्रेस कर रहे हैं, हमने इसमें और डिटेल में नहीं जाना। हमने सबसे पहले काम करना है कि इसकी प्रोजेक्शन को सेट करना है। तो प्रोजेक्शन सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे आना पड़ेगा दैट इज आर्क कैटलॉग के अंदर में। आप विंडोज के नीचे में देख रहे हैं मेरा कैटलॉग यहाँ पे, कई बार ये यहाँ से खिसक के इस बाएं तरफ में भी हो सकता है, पर ये सिंबल यहाँ पे इस रूप में हमें दिख जाएगा। तो हमने कैटलॉग के ऊपर में लेफ्ट क्लिक करना है एक बार। जिस प्रकार से खोलता हूं तो मेरे पास में कैटलॉग की एक नई जो सूची है, नई लिस्ट जो वो कुछ इस प्रकार से दिखनी शुरू हो जाती है। ओके, अब मैं क्या, मेरा प्रयास होगा कि इस कैटलॉग के अंदर में जहां पे मेरा नक्शा स्थित है उस फोल्डर के हिसाब से मैं उसको ढूंढूं। ये आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो फोल्डर कनेक्शंस में जाके चूंकि मेरे पास में पहले से दिख रहा है, अगर वैसा ना भी दिखे तो मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि मैं डेस्कटॉप के ऊपर में जाऊँ। डेस्कटॉप के ऊपर में बिहार नाम के कुछ इस प्रकार से दिखना था मुझे पहले। ओके, तो मैं क्या करूंगा, डेस्कटॉप के इस पार्ट में आऊंगा, फिर इसमें बिहार फोल्डर के अंदर में जो टोपो बिहार है इसको सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर में। राइट क्लिक करके वो आ जाती है दैट इज प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज को हमने प्रोजेक्शन को सेट करना है। ओके, तो यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस है और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है एडिट करने का। चूंकि आपको याद हो, जैसा कि जब हमने पहली बार आपको नक्शा दिखाया था, तो इस टोपो शीट के अंदर में मेरा प्रोजेक्शन या जिस प्रोजेक्शन पे सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है दैट इज इंटरनेशनल पॉलीकॉनिक, है ना। मैं यहाँ से जूम करने का प्रयास करता हूँ ताकि आप इसको देख सके कि कहाँ पे ये इंटरनेशनल पॉलीकॉनिक लिखा पड़ा। आप स्क्रीन के ऊपर में आप पढ़ पा रहे होंगे सेंटर में, दैट इज ये हमारा जो प्रोजेक्शन जिसको सर्वे ऑफ इंडिया ने इस्तेमाल किया दैट इज इंटरनेशनल पॉलीकॉनिक, और इसी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल हम करेंगे आर्क मैप के अंदर में। ओके, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा सर्च कर सकते हैं दैट इज पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन से करके इस प्रकार, और पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन देते हैं। तो हमें कई 3-4 जगह पे अलग दिखेंगे जहाँ पे हमें पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शंस अवेलेबल है। तो पॉलीकॉनिक हमें वर्ल्ड के अंदर में पॉलीकॉनिक वर्ल्ड ये वाला प्रोजेक्शन जो है वो हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको करेंगे ओके एंड अप्लाई एंड ओके डन। ठीक है, तब आप दोबारा जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्शन क्या सेट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ठीक है, तो हमारा वर्ल्ड पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन था, अब वो यहाँ पे हमारा आके सेट हो गया है। इसको हालांकि लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे बाएं तरफ में जो हमारा वर्क स्पेस था यहाँ पे आके भी हम चीज़ों को चेक कर सकते हैं। हमारा वर्ल्ड पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन हमारे पास यहाँ पे आ गया है, बट अभी भी हमारा टास्क जो है वो सारा कंप्लीट नहीं हुआ। टास्क का मतलब कंप्लीट होने से तात्पर्य हो गया कि ये वैल्यूज जो हमें नीचे दिख रही है ये अभी वैल्यूज हमें सही नहीं दिख रही है। दैट मीन्स हमें अपने नक्शे को ये बताना होगा कि कौन सी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहाँ पे स्थित है, और उसके बाद में ये नक्शा ऑटोमेटिकली डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा और ये स्वतः ये हमें बताएगा कि कौन सी लैटिट्यूड या कौन से पॉइंट के ऊपर में क्या लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है।
तो इसके लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे पास में जो जियो रेफरेंसिंग रहता है, अगर आपके पास में ऐसा एक्टिवेटेड नहीं है तो आपने ये टाइटल बार के पास में क्या राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा ऑप्शन दैट इज जियो रेफरेंसिंग। आपने इसको एक बार बाएं तरफ लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे जियो रेफरेंसिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपके बाएं तरफ में 2-3 नक्शे हैं तो यहाँ डाउन ड्रॉप बॉक्स आप इसको सिलेक्ट करिए। मेरे पास चूंकि एक ही नक्शा है तो मैं टोपो बिहार को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब जियो रेफरेंसिंग के अंदर में मैं ये करने वाला हूँ कि इस नक्शे के अंदर में कम से कम 4 बिंदुओं के बारे में मैं जानकारी दूंगा कि वहां पे क्या लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, और 4 वैसे केंद्रों को या वैसे पॉइंट्स के बारे में जानकारी दूंगा जिसकी मुझे पूर्व में जानकारी है, और हमारा नक्शा बाकी के पॉइंट्स के बारे में इस पूरे नक्शे के अंदर में जिस किसी बिंदु पे भी मैं अपने माउस के पॉइंटर को रखूंगा तो वहां की वो मुझे सटीक जानकारी देगा। तो मेरे पास पहला काम क्या चीज होगा, क्योंकि मेरे पास में टोपो शीट अवेलेबल है तो इनके आपस के अंदर क्रॉस करने वाले ग्रिड्स की मुझे जानकारी मिल जाती है ना। अगर मैं इस तरफ वाले भाग में जूम कर रहा हूं, ठीक है, तो आप मुझे देख पाएंगे ऐसे, ये बाएं हाथ का मैंने पैन सिंबल है, इसका प्रयोग कर रहा हूं मैं नक्शे को खिसकाने के लिए, और प्लस सिंबल और माइनस सिंबल का यूज कर रहा हूं मैं जूम इन या जूम आउट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस नक्शे को गौर से देखें तो ये वाला भाग जहां पे मैं अपना हाथ रख रहा हूं, यहाँ पे हमें 84 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 27 डिग्री लैटिट्यूड का आपस में इंटरसेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स इस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 84 एंड 27, ठीक है। तो मैं पहला क्या करूंगा, पूरे नक्शे के अंदर में चूंकि मैंने 4 पॉइंट आपके मार्क करने हैं, ठीक है, बिहार के, तो मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन पे पहले लोकेशन को मार्क करूंगा, दैट इज पिन करूंगा, या कह सकते हैं कि जमीन के तौर पे अगर मेरा ग्राउंड रहता तो वहां पे एक पिलर जैसा मैं क्रिएट करता। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सिंबल दिखता है, इसको कहा जाता है ऐड कंट्रोल पॉइंट्स। मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल पॉइंट्स को ऐड करना। मैंने और जूम कर लिया, इस वाले भाग के ऊपर में आके मैंने एक बार पहले करना लेफ्ट क्लिक और फिर करना है राइट क्लिक। अब मुझसे वो जानकारी मांग रहा है, दैट इज आप x एंड y की वैल्यूज को आप एंटर करिए। तो चूंकि मेरी x की वैल्यू थी 84 एंड y की वैल्यू थी 27, तो मैं यहाँ पे दोनों लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की मैंने यहाँ पे जानकारी दे दी है, ठीक है। तो यहाँ से आने के बाद में इस ग्लोब के ऊपर में करूँ तो भी मेरा नक्शा पुनः वैसी स्थिति में आ जाएगा, या राइट क्लिक करके जूम टू लेयर करूंगा तभी वो वैसी ही पोजीशन में आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने क्या किया है, लोकेशन नंबर 1 पे एक जगह को मैंने यहाँ पे नंबर 1 जैसा है उसको मार्क कर लिया है। अब मेरा प्रयास क्या होगा कि किसी में दूसरे स्थान के ऊपर में भी किसी लोकेशन को मैं मार्क कर, तो मैं क्या करता हूँ, चूंकि नक्शे के दोनों भागों की तरफ में या चारों दिशाओं के अंदर में भी मैं लोकेशन को मार्क करने का प्रयास करूंगा, ओके। तो अब मैं प्रयास करता हूं कि ये वाला बिंदु जो कि 87 और 27 है, 87 एंड 27, इस लोकेशन पे यहाँ पे मार्क करूं कि मेरा नोन लोकेशन क्या है। तो फिर से करूंगा, दैट इज ऐड कंट्रोल पॉइंट, और यहाँ पे मैक्सिमम जूम करके जो आपकी अधिकतम जूम कैपेसिटी है, ठीक है, वहां पे जाके हमने इसको मार्क करना है ताकि प्रिसाइज लोकेशन वो हमारी मार्क हो सके। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 87 एंड 27 मार्क करना है। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूँ। दिस इज माई पॉइंट, ऐड कंट्रोल पॉइंट। एक बार हमने करना है लेफ्ट क्लिक और फिर करना है यहाँ पे राइट क्लिक। तो वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ पे हमारी 87 एंड 27। 87 मेरा लॉन्गिट्यूड हो गया, देशांतर 27 डिग्री जो होगी मेरी वो अक्षांश की रेखा या हमारा लैटिट्यूड है, ओके। हमारा कई बार नक्शा इस प्रकार से गायब हो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप बाएं तरफ में दिखने वाले इस ग्लोब के ऊपर, इसको फुल एक्सटेंट दिखा रहा, आप ये क्लिक करें, चाहे इस टोपो बिहार के ऊपर राइट क्लिक करके जूम टू लेयर करेंगे तो नक्शा अगर आपका स्क्रीन से गायब हुआ है तो वो पुनः इस जगह पे वापस आ जाता है। कई बार होता है कि आपको बाएं तरफ में टेबल ऑफ कंटेंट भी नहीं दिखता है, तो अगर मान लीजिए मैंने गलती से क्लोज कर दिया है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ बाएं तरफ में मुझे ना दिखे, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं विंडोज में आके करूंगा डायरेक्टली हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो बाएं तरफ वाला ये भाग मुझे फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। अब मेरी प्रायोरिटी है कि मैं किसी नंबर 3 पॉइंट, चूंकि 2 पॉइंट लगाए हैं तो मैं किसी तीसरे पॉइंट के बारे में भी लोकेशन को मार्क करना चाहूंगा, ओके। तो अब मैं देख पा रहा हूं कि हमारा जो लैटिट्यूड चला आ रहा था ऊपर से, सॉरी लॉन्गिट्यूड, दिस वाज 87 आई सपोज, यस, है ना, जी 87 था, ठीक है। और 87 वाले लॉन्गिट्यूड के साथ साथ में हम प्रयास करते हैं कि ये 25 वाला जो है हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, 87 एंड 25। मैं और थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो ये वाला भाग जो बिंदु है मेरा यहाँ पे अक्षांश हमारा 25
और देशांतर 27 उसका क्रॉस सेक्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से ऐड कंट्रोल पॉइंट करूंगा और बिल्कुल इसके केंद्र सेंटर में एक लेफ्ट क्लिक करूंगा और फिर करूंगा राइट क्लिक, इनपुट एक्स एंड वाई। अब देखिए चूंकि मैंने 2 पॉइंट बहुत करेक्ट मार्क कर दिए हैं, तो मेरा जो आर्क मैप है वो खुद ब खुद पॉइंट्स को थोड़ा बहुत क्लोज क्लिक करना शुरू कर दिया है। तो 87 बिल्कुल करेक्ट मैप ले रहा है वो, एंड जहाँ 25 होना चाहिए था वहां पे 24.79 ले रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा और करेक्ट करके 87-25 की मार्किंग कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे दैट इज पॉइंट नंबर 3, अब वो भी मार्क हो गया। अगर आप जूम में करके आप देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 हाईलाइटेड हुआ दिख जाएगा प्लस सिंबल में। ओके, अब मेरा प्रयास होगा दैट इज कि मैं इसके साथ में ही एक और किसी पोजीशन को मैं मार्क करूँ। पॉइंट नंबर 4 जो मेरे नक्शे के सबसे चौथे कोने में बाएं तरफ में लग जाए। तो चूंकि ये 25 हमारी दैट इज लैटिट्यूड है और ये वाला लॉन्गिट्यूड, जैसा कि अगर मैं गलत ना हूं तो हमारा ये 84 था। मैं चूंकि करने से पहले मैं फिर से वेरीफाई होना चाहूंगा ताकि कोई किसी प्रकार की गलती ना हो जाए। ओके, सो विल चेक फ्रॉम अबव, और हम नीचे से भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारा लॉन्गिट्यूड क्या है, अच्छा नहीं, जानकारी चूंकि ऊपर में दी गई है इस टोपो शीट में, तो ये 84 का ही था। तो हम क्या करेंगे अब 84 एंड 25 वाला जो लॉन्गिट्यूड है हमारा लैटिट्यूड, उसको ऊपर में आके हम इसको मार्क कर लेंगे। ओके, तो इनका इंटरसेक्शन हो रहा है इस बिंदु के ऊपर में, सासाराम के पास में। तो मैं फिर से क्या करूंगा, एक जूम करूंगा 84 एंड 25 के लिए, और बिल्कुल जहाँ पे ये रेखा आपस में दूसरे को काट रही है यहाँ पे मैं अपना चौथा कंट्रोल पॉइंट को ऐड करूंगा। लेफ्ट क्लिक फिर राइट क्लिक, और आप देखेंगे ऑलमोस्ट ये करेक्ट ले रहा है। 83.94 ले रहा था, मतलब ये 84 डिग्री की बात कर रहा है। 24.99 का मतलब हो गया ये 25 डिग्री लैटिट्यूड की बात हो रही है। वंस वी आर डन, तो 4 पॉइंट हमने मिनिमम इस पे मार्क कर लिया। जूम टू लेयर कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे 4 पॉइंट हो गए। हालांकि जब आप प्रैक्टिस में हो तो कम से कम 4 या 4 से अत्यधिक 6 पॉइंट आप इस पे जरूर मार्क करिए। नेक्स्ट टास्क इज कि हम यहाँ पे लिंक टेबल में देखेंगे कि जो बिंदुओं को हमने ऐड कर रहे हैं क्या उनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम या कोई त्रुटि तो नहीं है। ठीक है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, आप इस पर लेफ्ट क्लिक करिए और अब आप देखेंगे ये जो वैल्यूज हमने इसकी लोकेशंस को, ये पहले फॉल्स वैल्यूज दिख रही थी, अब वहां पे हमने क्या क्या लोकेशंस को एग्जैक्टली मार्क किया है। और सबसे अंत में चेक किया जाता है दैट इज रेसिडुअल। रेसिडुअल का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे एरर कितने हैं। ठीक है, मतलब कि कोई भी लोकेशन 100% कभी भी करेक्ट मार्क नहीं होती है। तो नियत परफेक्ट होने के लिए कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, अगर ये वैल्यूज आपकी 0.5 से नीचे है, 0.5 से नीचे जा रही है रेसिडुअल की वैल्यू, मतलब आपका पॉइंट लगभग लगभग आपका 100% सही है। ठीक है, तो 99.5% अगर कहीं कोई पॉइंट सही से लग रहा है दैट मीन्स वो परफेक्ट है, वो करेक्ट है। तो हमारी रेफरेंसिंग बिल्कुल यहाँ पे सही हुई है, तो हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है और जियो रेफरेंसिंग में आके हमने डायरेक्टली इसको अब कर देना है दैट इज अपडेट जियो रेफरेंसिंग। तो मेरा नक्शा क्या है, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। मैंने चूंकि इसको स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि 4 पॉइंट देने के बाद मेरा नक्शा जो है वो बाकी सभी बिंदुओं के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, किसी एक ऐसे बिंदु के पास चलता हूँ जिसके पहले हम लोग जहाँ पे नहीं पहुंचे थे। ओके, तो ये वाला पॉइंट है दैट इज 27 डिग्री और 86 है ना। तो हम यहां पे चलते हैं इस क्रॉस सेक्शन के पास में, या आप चाहें तो किसी और के पास में भी चल सकते हैं अगर ये रेखा पसंद आ रही है। दिस विल बी 85 डिग्री यहां पे रहा। ठीक है, और ये वाली जो थी हमारी वो 27 डिग्री की थी, बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं थोड़ा सा और नीचे था वो 27। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा होना चाहिए था ये 27 दैट इज 27 एंड 85 है ना। तो 2 पॉइंट्स बिल्कुल बीरगंज का जो लोकेशन है अब हमें ऑटोमेटिकली पता लगना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको और जूम कर लेता हूँ और आप देखेंगे अगर इस पॉइंट में मैं रखता हूँ और नीचे वाले भाग जहाँ पे ये वाला टाइम है इसके ऊपर में अगर आप देख पा रहे 10 सितंबर जहाँ नीचे लोअर राइट कॉर्नर में दिख रहा है, आप यहाँ पे वैल्यूज को चेक करेगा कि क्या लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूज आपको अब क्या दिखने को मिल रही है, दैट इज 85 एंड 26.995, मतलब कि वो 27 जो हमारा लैटिट्यूड है अक्षांश और 85 लॉन्गिट्यूड, मतलब इसके बारे में बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम क्या करेंगे, हम एक और इसके बारे में टेस्ट करेंगे कि क्या वो हमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स हमारा जो नक्शा हमने ऐड किया है अब क्या वो हमें बिल्कुल सटीक सही जानकारी दे रहा है। तो हम किस लिए
इस वाले भाग में चलते हैं, भारत दैट इज बिहार के पूर्वी भाग में, और वहां जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वहां की लोकेशन हमें बिल्कुल सही देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ओके, मैं यहाँ पे जूम का सिंबल प्रयोग करता हूँ। ओके, तो ये वाला जो लैटिट्यूड है हमारा, अगर इस कॉर्नर को भी देखा जाए तो ये 88 डिग्री और 27 वाला है, तो ये बिंदु होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ तो आप नीचे गौर से देखिएगा उसको, तो हमें बिल्कुल ऑलमोस्ट करेक्ट में, चूंकि मैं 100% करेक्ट उसके पर मैं नहीं रख पा रहा हूँ, अगर गौर से देखेंगे तो 87.97, दैट मीन्स लगभग 88 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और 27 हमें दिख रहा था, दैट इज वो लैटिट्यूड था, तो उसकी वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है। दैट मीन्स अब हमारा जो नक्शा है ये हमारा जियो रेफरेंस हो गया। जब मैं कह रहा हूँ जियो रेफरेंस तो मतलब हो गया हमने इसके प्रोजेक्शन का निर्धारण कर लिया है, हमने इसमें जानकारी दे दी है। दूसरी चीज क्या चीज है कि हमने 4 बिंदुओं के बारे में जिनमें पूर्व की जानकारी थी उनको देने के बाद में इस नक्शे के किसी भी अननोन पॉइंट्स के बारे में अगर कहीं पे हम आप रखते हैं, बिंदु के ऊपर पॉइंट करते हैं, तो वहां का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं चूंकि नक्शे के बाहर भी अगर मैं कहीं पे माउस का कर्सर रख रहा हूं तो वो उस जगह की 82.64 एंड 23.924 इस प्रकार की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की जानकारी वो बिल्कुल सटीक और सही दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप जिसमें कि हम नक्शे को आर्क मैप के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं और जियो रेफरेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा टास्क होगा दैट इज क्रिएशन ऑफ पॉइंट, लाइन एंड एरिया सिंबल्स। हम इस बिहार के नक्शे में, चूंकि ये अभी भी जेपीजी फॉर्म के अंदर ही अवेलेबल है, मैप हमारा जो सिर्फ पहले एनालॉग मैप था अब ये डिजिटल मैप के रूप में हमें दिखने लग गया है। पर पूर्णतः डिजिटल तब होगा जब इसकी बाउंड्रीज के साथ में भी हम कुछ प्रयोग कर पाएंगे या इनका वर्गफल भी निकाल पाएंगे। तो अगले लेक्चर तक आप हमसे जुड़े रहिए। इस लेक्चर के साथ में आप प्रयास करिए कि ArcGIS को आप इंस्टॉल करिए। कई बार क्रैक वर्जन भी मिलता है और एसरी की वेबसाइट पे आपको स्टूडेंट लाइसेंस में 60 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलता है, तो आप उसको एक्सप्लोर करिए, डाउनलोड करिए और इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करिए। टिल देन, थैंक यू, मीटिंग यू सून in the next lecture. Signing off, Manuraj Sharma.